Hello everyone, welcome to the new video of Manzil. So as you all know, IBPS has released vacancies of clerks recently. Today we will discuss its notification in detail. Let's begin with the tentative schedule of events. Firstly, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है इस एग्जाम के लिए. कब से स्टार्ट हुई है? 7 अक्टूबर 2021 से, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 27 अक्टूबर 2021. 7 से स्टार्ट हो चुकी है और 27 लास्ट डेट है. उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट हुआ पड़ा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस. तो प्री एग्जाम आपका कब होना है? दिसंबर 2021 में. अभी पर्टिकुलर डेट रिलीज नहीं की गई है, बट इतना पता लग गया है कि एग्जाम दिसंबर 2021 में होगा. उसका रिजल्ट कब आ जाएगा? दिसंबर में या जनवरी में. अगर दिसंबर स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाता है तो दिसंबर एंड में रिजल्ट आ जाएगा. अगर दिसंबर एंड में एग्जाम होता है तो रिजल्ट कब आएगा? जनवरी 2022 में. उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए कॉल लेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हो? दिसंबर 2021 एंड जनवरी 2022 में. और मेन एग्जाम होगा कब? जनवरी और फरवरी 2022 में. मेंस एग्जाम के बाद आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट कब हो जाएगी? अप्रैल 2022 में. एज यू ऑल नो कि आईबीपीएस का डे कौन सा है? 1 अप्रैल को ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एज क्या है? मिनिमम एज है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स. आप मिनिमम 20 ईयर्स के होने चाहिए क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम 28 ईयर्स के. बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेट करते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है. शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिलैक्सेशन क्या है? 5 ईयर्स की. बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स की. एंड PWDs के लिए 10 ईयर्स की. फर्दर आप किसी और कैटेगरी से लाइक एक्स सर्विसमैन, विडोज, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, किसी से भी बिलोंग करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप अपने रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हो. नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. कोई भी एक ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए. इट कैन बी BA, BSc, BTech, एनी ग्रेजुएशन. और यहाँ पे नीचे नोट में स्पेशली लिखा हुआ है कि लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं है 27 अक्टूबर तक तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए. किसी भी क्लास में या कॉलेज में, स्कूल में आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए. सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए, कोई हाईफाई नॉलेज नहीं चाहिए कंप्यूटर की. नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज. एज यू ऑल नो कि अब आईपीएस क्लर्क का एग्जाम हर लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा. आप किसी भी स्टेट यूटी से बिलोंग करते हो, वहाँ की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लाइक पंजाब की है हिंदी और पंजाबी, तो आपको हिंदी और पंजाबी बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए. यू कैन रीड, राइट और स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ यूटी फ्रॉम विच यू आर अप्लाइंग. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्री एग्जाम एंड मेंस एग्जाम. प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. इंग्लिश सेक्शन में क्या करना होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं और उसके मार्क्स भी 30 होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है. 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स. और टाइम कितना मिलता है इसके लिए? 20 मिनट्स. पर्टिकुलर हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम होता है, यानी कि आपको सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलेंगे इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. नेक्स्ट सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांट्स. क्वांट्स के साथ जो मीडियम ऑफ एग्जाम में स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नीचे स्टार के लिए लिखा हुआ है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो आप उसकी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पंजाब देन यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी. Number of questions in quants are 35 and maximum marks are 35. Each question carries 1 marks. 35 क्वेश्चन होंगे, 35 ही मार्क्स के होंगे और टाइम कितना मिलेगा आपको? 20 मिनट्स मिलेंगे. नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग एबिलिटी. उसके लिए भी आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में से. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो 35 और मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होंगे. टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट्स. तो 20 टोटल टाइम कितना हो गया? 60 मिनट्स. 1 घंटे का ये एग्जाम होता है. प्री 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 ही मार्क्स के होते हैं. और जब फिर रिजल्ट आएगा एक पर्टिकुलर कट ऑफ आएगी. कट ऑफ के मार्क्स अगर आप क्लियर कर लेते हो, जो कि आईबीपीएस ही डिसाइड करता है, तो आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो. मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? मेंस एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. इस सेक्शन में करंट अफेयर्स आते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस आती है. करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स के कर लो, सफिशिएंट है.
उसके बाद थोड़ी सी बैंकिंग अवेयरनेस भी आनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा वेटेज तो करंट अफेयर्स की होती है, बट स्टिल 50 क्वेश्चन है, उसमें से फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी करनी है और करंट अफेयर्स भी करने हैं। देयर आर 50 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, 50 मार्क्स के ही होते हैं, और टाइम आपको कितना मिलता है 35 मिनट्स। 35 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और अब आप कोई भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो इस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में आपको इंग्लिश सेक्शन तो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस 40 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 40, और टाइम कितना मिलता है वही 35 मिनट्स। नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। पर पिछले कुछ सालों से इस सेक्शन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो नहीं आ रहा, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही आते हैं। कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। 50 क्वेश्चन होते हैं, पर मार्क्स इस सेक्शन में 60 होते हैं। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। कोई भी जो बीच में टफ क्वेश्चन होते हैं वो उनको 1.25, 1.5 या 2 मार्क्स का रख देते हैं, सो दैट आपके 50 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के बन जाते हैं, 60 मार्क्स के बन जाते हैं, और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको टाइम कितना मिलता है 45 मिनट्स। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये इसके लिए भी आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 ही मार्क्स के होते हैं, और टाइम कितना अलॉट किया जाता है 45 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं। सो इन टोटल देखें तो हमारे 190 क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, और टाइम आपका होता है 160 मिनट्स, यानी कि 2 hours 40 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। उसके बाद इसकी भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ आएगी। अगर वो कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो देन यू विल गेट द पोस्ट, यानी कि इसके बाद सीधा आपकी अलॉटमेंट होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता आईपीएस क्लर्क में। बट एक बात ध्यान में रखना कि ये जो प्री है और मेंस है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की भी अलग से एक पर्टिकुलर कट ऑफ जाएगी, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी। आपको वो पर्टिकुलर कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। अगर मान लो आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली बट पर्टिकुलर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर नहीं करी, तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज फीस क्या है आपकी। अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस है 175 रुपीज़, और इसके अलावा बाकी जो भी कैटेगरी है अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, लाइक बैकवर्ड कास्ट, जनरल हो गया, तो आपकी फीस कितनी है 850 रुपीज़। ठीक है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 850, यानी कि 850 रुपये। नेक्स्ट इज इस एग्जाम में टोटल पोस्ट कितनी रिलीज हुई हैं 7855 पोस्ट हैं। पहले कम थी, बाद में उन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाल के पोस्ट इंक्रीज कर दी थी थोड़ी सी, तो अब कितनी हो गई हैं 7855 पोस्ट। सो इन आवर इंस्टीट्यूट, इन मंजिल इंस्टीट्यूट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंड फ्रेश बैच फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम कमिंग मंडे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है या आपकी कोई भी क्वारी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। द नंबर इज़ 9888330068। सो होप्स ऑफ आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।